श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे चाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्नेह एवं शासन नामक जो पुस्तिका हम लोगों ने उसका कल पत्र रत्न 16 उसको हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी सर्वप्रथम बतला रहे हैं कि जिन्होंने अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करने के उद्देश्य से अपना जीवन समर्पित किया है, वह लोग बहुत सुकृतिशाली हैं। क्या वर्णन कर दिया कि सुकृतिशाली किसको कहते हैं? जो वास्तविक रूप में श्री कृष्ण का भजन करने के लिए अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसको कहते हैं ये सुकृतिशाली है। जैसे
श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी पाद जी को जो शिक्षा प्रदान की प्रयाग में, सबसे पहले उनको क्या बताया उसमें? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, कभी किसी ब्रह्मांड में कभी किसी ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, किसी भाग्यशाली जीव को गुरु कृष्ण की कृपा से, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, उसको भक्ति लता के बीज की प्राप्ति होती है। वहां पर शब्द बता दिया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। भाग्यवान का अर्थ क्या होता है? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अमृत प्रवाह भाष्य में बोला, भाग्यवान का अर्थ सुकृतिशाली। भाग्यवान शब्द का अर्थ होता है सुकृतिशाली, क्योंकि ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते गुरु और कृष्ण की कृपा से जिसको भक्ति लता बीज मिलेगा वो साधारण भाग्यशाली नहीं हो सकता। साधारण भाग्यशाली लोग किसको कहते हैं? जिसको जो सुख सुविधा चाहिए वो जिसके पास सारी है, वो जो इच्छा करता है वो मिलने से कहते हैं ये बड़ा भाग्यशाली है। बहुत कम परिश्रम से बहुत कुछ जिसको मिल जाता, अथवा वो जो चाहता है उसको प्राप्त हो जाता, उसको कहते हैं ये भाग्यशाली है। तो भक्ति राज्य में भाग्यशाली किसको कहते हैं? सुकृतिशाली व्यक्ति को। अर्थात सुकृतिशाली व्यक्ति जो होगा उसको सबसे पहले तो क्या होगा? सुकृति कुछ बहुत अच्छी मात्रा में होने पर उसको क्या मिलेगा? साधु संग मिलेगा। और दूसरा फिर बताया, और अधिक अगर सुकृति होएंगी तो क्या होगा? साधु संग मिलने के साथ साथ में वो उसका अच्छे से लाभ भी उठाएगा। महाराज जी बोलते थे, कोई कोई व्यक्ति सुकृति के फल से साधु के पास तो उसका भेंट हो जाता है, मिलन हो जाता है, किंतु वो अपनी सुकृतियों को बढ़ाता नहीं है, कम कर लेता और साधु संग से चला भी जाता है। सुकृति कम भी होती है, सुकृति बढ़ती भी है। और एक उदाहरण दिया, एक तो श्री कृष्ण ने बताया भगवद गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जे जना सुकृतिनो अर्जुना। जिनकी सुकृति होती है वो 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी चा भरतर्षभा। उसमें भी सुकृति शब्द आया कि सुकृति रहने पर ही ये 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, और जिनकी दुष्कृति होती है वो मेरा भजन नहीं कर पाते। ये भी अगले श्लोक में बताया उसी भगवद गीता में। जिसका दुष्कृति वो भजन नहीं कर पाता, जिसका सुकृति वो आर्त होने पर, अर्थार्थी होने पर, जिज्ञासु होने पर, ज्ञानी होने पर मेरा भजन करता है। किंतु सुकृतियों का जो है बहुत अधिक, क्या कहेंगे, उसमें अधिकता और न्यूनता के कारण अलग अलग चीजें होती हैं। किसी को भक्त का संग मिल जाएगा सुकृति के प्रभाव से, कोई कोई केवल सुकृति के प्रभाव से दुखी होने पर ही भगवान के पास जाएगा, भक्तों की शरण नहीं लेता, साक्षात भगवान की लेगा। अलग प्रकार की सुकृतियां। फिर एक श्लोक में बतला दिया, हजारों जन्मों की सुकृतियां होने पर भी जो वास्तविक रूप में कृष्ण के चरणों में लगने वाली मति वो सबको नहीं मिलती। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर अपि ना लभ्यते। करोड़ों जन्मों की सुकृतियों से भी नहीं होता कोई ऐसी चीज है। कौन सी वाली? कह रहे कृष्ण के चरण कमलों में अच्छी तरह से सब समय लगने वाली जो मति, वो करोड़ों जन्मों की सुकृतियों से भी नहीं मिलती, वो नहीं मिलती। फिर वो कैसे मिलती है कि यदि कोई कृष्ण का, राधा रानी का परम भक्त
कृपा करके अपना संग प्रदान कर देता है। तब उनको देख करके, उनके आदर्श चरित्र को देख करके जो एक व्यक्ति ग्रहण कर पाता है वस्तु, वो अपनी सुकृतियों से नहीं कर पाता। इसके लिए हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे कि साधु बहुत बार बोलता रहे भले ही कि भजन करो भजन करो भजन करो, बहुत सारे उपदेश प्रदान करे कि हरि नाम करना चाहिए और साधुओं की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, बहुत कुछ बोलते रहे, किंतु असर किसका होता है? असर उसका होता है जो व्यक्ति स्वयं करता है, जो स्वयं करता है। क्यों? क्योंकि जिसको कहते हैं उसके कहने से उसके काम नहीं चलते। वो जब देखता है, अनुभव करता है, तब उसके जीवन में पालन करना हो पाता है। उदाहरण क्या दिया? सनातन गोस्वामी जी का। कारागार में है सनातन गोस्वामी, और जो जेलर है उसको कह रहे हैं कि मेरे को तुम छोड़ दो, मैंने तुम्हारा बड़ा उपकार किया है पहले, अब तुम मेरा उपकार कर दो। तो उसने कहा नहीं, मेरे को राजा से भय लगता है, मैं तुम्हारे को स्वर्ण मुद्राएं दूंगा इतनी सारी। तब उन्होंने क्या कहा कि देने पर भी राजा को पता चलने से मेरे को बहुत दंड मिलेगा। फिर सनातन गोस्वामी जी ने वो स्वर्ण मुद्राएं उसके सामने रख दी। जब रख दी तब उनको देख करके एकदम से इसका क्या हो गया कि ठीक है, फिर उसका भय चला गया, अब और मन में कोई बात नहीं रही। और उसने क्या किया? छुड़वाने के लिए जेल से इनको छुड़वा दिया और जो करना था करवा दिया। तो वो पहले जो स्वर्ण मुद्राएं, उसकी बात करने से काम नहीं चला। स्वर्ण की मुद्राएं केवल पहले बात की कि मैं तुम्हें दे दूंगा, इतनी दे दूंगा, अच्छा इतनी दे दूंगा, वो बातें करने से हुआ नहीं। किससे हुआ? जब अच्छे से दिखा दिया तब उसका काम हुआ। तो इसी प्रकार से बद्ध जीव का किसी साधु के बहुत कुछ कहने पर भी काम नहीं बनता। अगर किंतु उसको आदर्शवान साधु जो अपने आप में ही बहुत भक्तिमय शुद्ध क्रियाएं करते हैं, उसका भी बहुत सारा प्रभाव अपनी आप से स्थायी रूप में पड़ता है। तो इसीलिए बताया कि सुकृति से साधु संग मिलता। भागवत के एक श्लोक ने बता दिया, भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेना परिजायते। भगवान की भक्ति हृदय में किसी के भी कैसे आती है? तो कहते भक्तों के संग से आती है। भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेना परिजायते। अच्छी तरह से भक्ति का हृदय में जन्म होना, उसका बीज पड़ना, उसका अंकुर निकलना, पौधा बनना, जड़ का अच्छी तरह से हृदय रूपी क्षेत्र को पकड़ लेना और उसमें फिर समय आने पर उसका अच्छी तरह से विकास होना और फिर उसमें समय आने पर फल फूल लगना और स्वादिष्ट फल फूल लगना। कोई कोई वृक्ष निकलता है, फल भी लगते किंतु फल खराब निकलते, वो भी अच्छा नहीं। तो भगवद भक्ति प्रारंभ कहाँ से होती है? उसके लिए तो बता दिया कि भक्ति तो भगवद भक्त संगे न परिजायते। भगवान के भक्त के संग से प्राप्त होती है। और भगवान के भक्तों का संग किसको मिलता है? सबको मिल जाता है? तो कहते नहीं, सबको नहीं मिलता। सबके भाग्य में साधु संग नहीं होता। किसको मिलता है? सुकृतिर पूर्व संचितई, जिसके पूर्व जन्मों की बहुत सुकृतियां हैं, उसको मिलता है साधु संग। और वो फिर उसमें क्या कर पाता है? पूर्व जन्मों की बोलने से भी दोष होता, पूर्व जन्म की नहीं, पूर्व सुकृतियां, अर्थात इस जन्म की सुकृतियां भी काम करती हैं। पिछले जन्मों की सुकृति केवल काम करेगी ऐसा नहीं, इस जन्म की सुकृतियां भी काम करती हैं। किंतु उसके द्वारा भगवत भक्तों का संग मिलता है। मैं उसको सीरियसली ले पाता हूं या नहीं ले पाता, ये नहीं पता, ये नहीं पता है।
इसलिए बोलते हैं जो अपना सुकृति लेकर के जो साधु संग मिल गया है उसको सुकृतियों को बढ़ाने के लिए सब समय प्रयास करते रहना, ऐसे वाले काम नहीं करना कि सुकृतियां जो है वो उल्टा नष्ट हो जाएं। सुकृति नष्ट भी होती है और सुकृति आगे और बढ़ती भी है, तो उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना। किंतु जो कुछ भी हो, इन सब के साथ में इस हम लोगों के लिए ये सारे वचन, भागवत का वचन हो अथवा गीता वाला वचन हो, सुकृतियों की बात बतलाने पर भी जब चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद प्रभु ने वो बात बोल दी कि करोड़ों जन्मों की सुकृतियों से भी कोई ऐसी चीज है जो प्राप्त नहीं हो सकती, करोड़ों जन्मों की सुकृतियों से भी, वो क्या है? कह रहे हैं कि अगर कोई ब्रज रस रसिक भक्त जिसका मति सब समय कृष्ण में लगा हुआ है, वो यदि कृपा करके अपना संग अपनी आप से प्रदान कर दे, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में आए तो क्या उन्होंने केवल सुकृतिशाली व्यक्तियों को ही उन्होंने अपना उपदेश और अपना संग प्रदान किया? ऐसे वाला नहीं। कह रहे हैं अधम नीच बहुत अधिक जिनका कुछ भी संस्कार नहीं था उन सब लोगों के ऊपर भी कृपा की, जो अंत्यज्य। तो इसलिए वो जो वस्तु वो अलग है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या करता है, श्री कृष्ण का भजन करने के उद्देश्य से अपना जीवन समर्पित कर देता है। सहज नहीं है, ये कठिन है, किंतु कह रहे हैं ये बड़ी प्रशंसा करने की बात है। ये लोग बड़े ही सौभाग्यशाली, इनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, जो क्या कर देते हैं, जो श्री कृष्ण का अनन्य भाव से भजन करने के लिए जीवन समर्पित कर देते हैं। कल हमने सुना था, कल कथा हुई थी? नहीं, कल तो कथा ही नहीं हुई, परसों सुना था कि सभी व्यक्ति ही अपने जीवन को कहीं ना कहीं समर्पित करते ही हैं, किए बिना चलता नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म जन्मांतर ऐसा चलता रहता है। बाल्य अवस्था में माता पिता के ऊपर ही पूर्ण रूप से निर्भर है, उन्हीं को समर्पित है। जैसा वो कर देते, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, वैसा बच्चा सारा स्वीकार करता रहता है। उसका अपना तो कुछ करने का है ही नहीं उस समय, तो समर्पित है। जो भाषा सिखा देते हैं वही भाषा सीख लेता है, जो जो संस्कार देते रहते हैं वो संस्कार ग्रहण करता रहता है। उसमें उसका अपना तो अधिक कुछ है ही नहीं, समर्पित किया हुआ है तो अपने आप को। उसके बाद बड़ा होता है तो अध्यापक को समर्पित होता है, कभी मित्रों को समर्पित होता है, और कभी राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, कभी किसी और सोशल वर्क के लिए समर्पित होता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। कभी कभी कोई व्यक्ति कुत्ते बिल्ली को भी अपना समर्पण करता है, उसके लिए अपनी एनर्जी देता है। समर्पण करने का मतलब ही पूरी तरह से उनके अनुसार उनके अच्छे के लिए कार्य करना। किंतु भगवान के लिए अर्पित होना ये किसका संभव पर होता है? बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति का, जिनका क्या हो जाता है, अपना या तो सुकृतियां हैं बहुत प्रकार का, और अगर वो नहीं है तो किसी गुरु वर्ग ने कृपा ऐसी कर दी कि ये परम सौभाग्यशाली बन गया। किसी किसी का भाग्य सोया हुआ होता है, इसलिए प्रार्थना कर देते हैं कीर्तन में, सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। हे गुरुदेव, आप कृपा करके मेरे भाग्य को जगा दो। तो उस प्रकार का जो श्रील स्वामी महाराज जी इस बात को कहते हैं कि हमने अपने आप को कहीं ना कहीं सब समय समर्पित करना ही करना है, उसके बिना चलता नहीं है। तो क्यों नहीं हम लोग वास्तविक रूप में बहुत बुद्धिमान बन करके जो टॉप मोस्ट कॉज है उसी के लिए हम क्यों नहीं समर्पित हो जाएं? तो इसलिए भगवान के लिए समर्पित होने की भावना जीवन को ठीक ठीक रूप में, वास्तविक रूप में उनके लिए समर्पित कर देना। समर्पित करना मतलब पूर्ण रूप से, भली प्रकार से, हृदय के साथ में उनको अर्पित कर देना, जिसके ऊपर फिर मन में क्या आता है,
कि मेरा समर्पण करने का अर्थ होता है फिर उसके बदले में कुछ चाहिए भी नहीं होता, और दूसरा उसके बदले में नहीं चाहिए होता और उसके ऊपर अधिकार भी नहीं रह जाता। समर्पित करने का यह अर्थ होता है। एक व्यक्ति ने अपना कुछ वस्तु किसी को भी समर्पित कर दिया, भगवान के मंदिर में दे आए, अथवा कभी कभी लोग प्राइम मिनिस्टर के फंड में पैसा जमा कर देते। प्राइम मिनिस्टर ने अपील की कि कहीं बहुत अधिक बाढ़ आई है, बहुत नुकसान हुआ है, सबसे अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर वाले फंड में आप लोग डोनेट करो, जिससे कि हम आगे सारी हेल्प पहुंचाएंगे। तो अभी एक बार उसमें कुछ भी दे देने से वापस उस पर अधिकार रहता है, वापस मांग सकते, वहां से मिलेगा। एक बार पहले दो या नहीं दो वो कोई बात नहीं, मगर अगर दे दिया है तब वहां से वापस ले नहीं सकते, वन वे है वो। तो इसी प्रकार से भगवान को जो वास्तविक रूप में समर्पित कर देता है अपने आप को, वो वन वे ट्रैक है। और दूसरा वो परम प्रसन्न रहता है, वो दुखी नहीं होता। जिसने समर्पित नहीं किया है, केवल अभी समर्पित करने का केवल मात्र उसने बाहरी कुछ अभिनय किया है, वो कभी कभी बाद में बोलता है मैं अब बड़ा पछता रहा हूं कि मैंने ये काम क्यों किया, मैंने ये वाला काम क्यों किया, मैं अब पछता रहा हूं, मैंने ये चीज उनको क्यों दे दी, वो चीज मैंने उनको क्यों दे दी, ऐसे उसके मन में आता है। किंतु जो वास्तविक रूप में समर्पित कर देता है, उसका जो कुछ भी क्यों ना होता रहे, वो तब भी बड़ा प्रसन्न रहता है। तो इससे समर्पण, ये सारे शब्द अपने आप में बहुमूल्यवान है। इसलिए जिसका भगवान के चरणों में समर्पण हो जाए वो बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। इस बात को सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपना जीवन समर्पित कर दिया। जीवन का मतलब A to Z जो कुछ भी एक व्यक्ति का है, मन, शरीर, बुद्धि, जो वस्तुएं, सब कुछ किसका है, उनका है। और मैं उनका नित्य दास हूँ, मैं उनका नित्य दास हूँ। सब कुछ दे करके देने वाला व्यक्ति दाता होता है, मालिक होता है, न देने वाला व्यक्ति दास होता है, दास होता है। भक्ति राज्य में छोटा होता है वो, और जगत के राज्य में वो बड़ा होता है। जैसे जगत का क्या होता है नियम कि कोई धनी व्यक्ति है, उसने सड़क पर किसी गरीब व्यक्ति को दयनीय अवस्था में देखा, उसने उसको कुछ वस्त्र, कुछ भोजन इत्यादि दे दिया। जिसने दिया वो दाता कहलाता है और जिसने लिया वो भिखारी कहलाता है। इसने दान कर दिया, इसको कहते दान दे देना। दान जो देता है इसमें समर्पण नहीं होता। दान देने के बाद में, दया करने के बाद में उस व्यक्ति को वो भूल जाता है, उससे कोई संबंध नहीं होता, वहां दान दे दिया, ये बड़ा बन गया। किंतु जहां पर गुरु और वैष्णव और भगवान, वहां पर कहते हैं दान होता ही नहीं है, वहां दान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ऐसे वाले व्यक्ति हैं जिनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जिनको आवश्यकता है, जिनको अभाव अनुभव होता है, वो वास्तविक रूप में सेव्य नहीं है, वो सेव्य नहीं है। उनकी सेव्य कौन होता है? सेवा किसकी की जाती है? जिसको अभाव है उसको तो दान किया जाता है। और सेवा किसकी की जाती है? जिसको अभाव नहीं है, जो कुछ चाहता नहीं है, हृदय से ही नहीं चाहता, केवल मात्र ऊपर ऊपर से नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, अंदर में उसका क्या चलता रहता है? मैं कह रहा हूँ नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इसका मतलब थोड़ा ना कि ये पागल कुछ दे के ही नहीं गया, फिर मेरे को कैसा पागल है, ये दे के ही नहीं गया, मैंने तो ऊपर ऊपर से बोला किंतु इसको तो सेवा करनी चाहिए थी ना। तो ऐसे वाला जिसका नहीं, जो अंतर हृदय से ही पूर्ण रूप में अभाव रहित, परम संतुष्ट, भगवान उसकी संपत्ति है सबसे बड़ी,
और किसी संपत्ति को वो उसके सामने कहीं दूर दूर तक भी उसकी तुलना का स्थल ही नहीं मानता। कोई संपत्ति भगवान के समक्ष तुलना का स्थान है किसी भी वस्तु का? जिसकी संपत्ति भगवान, उसके सामने फिर और किसी भी वस्तु को रखने से, जैसे किसी के पास में स्वर्ण का पर्वत हो और उसके पास में लाकर के कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए, 6 किलो चांदी, 500 किलो चने की दाल, कुछ भी लाकर के रखे, तो उसका कोई कंपैरिजन, तुलना है? तुलना नहीं है। सरसों के दाने सड़े हुए कुछ लाके दे दे। तो इसी प्रकार से बोलते हैं जिनका भगवान ही संपत्ति है और जिनको अभाव नाम की वस्तु जगत में कभी भी एक मुहूर्त के लिए भी अनुभव ही होती नहीं है कि अभाव है, इसको, इस व्यक्ति को क्या कहते हैं? यह है सेव्य। ये भगवान के समान, इनकी सेवा करने। भगवान कैसे हैं? दरिद्र हैं। लोग पागल जो बोल देते हैं केवल दरिद्र नारायण, भगवान किंतु दरिद्र नहीं है। नहीं तो भगवान क्या हुए वो? तो इसलिए भगवान मतलब अभाव रहित और परम संतुष्ट, परम प्रसन्न, आनंदमयी मुद्रा जिनकी, सब समय के लिए अन्य अपेक्षा रहित, जो किसी दूसरे की अपेक्षा किसी भी वस्तु के लिए नहीं करते, इसको बोलते हैं सेव्य। सेव्य वस्तु। उनकी सेवा जब कोई करने के लिए जाता है तब क्या भावना रहती है? मैं बहुत छोटा हूँ, वो बहुत बड़े हैं, मेरे पास देने के लिए जो कुछ भी है वो बहुत कम वस्तु है। और यदि वो कृपा करके मेरी वस्तु को, उनकी सेवा करने के लिए भी अनेकों लोग ललायित हैं, उनके पास किसी चीज का अभाव नहीं, दूसरा वो चाहते नहीं, तीसरा देने वाले भी उनको अनेक लोग हैं, चौथा यदि मेरी किसी वस्तु को वो कृपा करके स्वीकार कर लेंगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। जब इस प्रकार की भावना किसी के प्रति आती है तब इसको कहते हैं कि मेरी क्या हो गई? आज सेवा हुई है, मैंने सेवा की है। नहीं तो सेवा मनगढ़ंत किसी भी चीज को, मेरे को प्रतिष्ठा की प्राप्ति की कामना और मैंने कुछ अपना अनाउंसमेंट कराया, मैंने लोगों को दिखा करके कुछ, जब तक बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं, देने का लाभ क्या हुआ? गुरु जी को भी कोई चीज। जब उस प्रकार की भावना, तब मेरा सेवा क्या हुआ? उसको सेवा थोड़ा ना कहते। मैंने अपना मन मन में लड्डू खाया, मैंने बोला कि मैंने सेवा की, इसको सेवा नहीं कहते। एक माता जी हमारे गुरु महाराज जी के पास में, उसने आकर के मायापुर मठ अभी गुरु महाराज जी का बनना प्रारंभ हुआ था, उस समय उसने 4000 रुपये गुरु महाराज जी को दिए कि जो तुलसी का मंच बनेगा वो मेरे पैसे से बनवाना। तो 4000 रुपये दे दिए। कुछ समय के बाद में 6 महीने 8 महीने के बाद में उसने आकर के पूछा कि महाराज जी वो मंच बन गया? तो गुरु महाराज जी ने कहा हाँ बन गया माता जी, आपके पैसे से ही बन गया, बना दिया। तो महाराज वहां पर एक छोटा सा मेरे पति के नाम का न मेरे नाम का वो एक क्या पत्थर लगा करके अगर वहां लगा देंगे तो बहुत अच्छा होगा ना महाराज। तो गुरु महाराज जी ने साथ साथ उस समय बोधायन महाराज जी को बुलाया, हमारे गुरु भाई बोधायन महाराज कि इधर आओ, देखो तो हमारे जो परिणामी मिलती है वो बैग में कितने पैसे रखे हैं, तो देखो तो कितने पैसे हैं। उन्होंने बोला 5000 5,500 जो भी उन्होंने बोला। तो गुरु महाराज जी ने बोला वो 4000 ला करके ये माता जी को दे दो, तो ये 4000 रुपये ला करके माता जी को दे दो। तो बोलते महाराज किस लिए? किस लिए? मैं 4000 नहीं लेने वापिस, 4000 मैंने वापस नहीं लेने, किस लिए आप इनको वापस कह रहे देने के लिए? तो गुरु महाराज जी ने कहा जी देखो तुमने कहा था मैं सेवा के लिए दे रही हूँ इसलिए मैंने ले लिया था, किंतु अभी तो तुमने बोला कि तुम्हारा वहां पर नाम लिखना है, तो वो नाम लिखने वाला जो है दूसरे लोग तो कर देंगे, बहुत सारे और लोग हैं उनको दे दो,
वो लोग तुम्हारे को जहाँ कहोगे वो नाम लिख देंगे, कोई पंखे में लिख देगा, कोई कहीं पर लिख देगा, किंतु हम उस तरह की सेवा भगवान की नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा ही नहीं मेरे को कि तुलसी का मंच इतना अच्छा मेरे लिए बना दो, उन्होंने नहीं कहा उस तरह से। तो इसलिए सेवा अलग वस्तु है, और जो दान करना है वो अलग वस्तु है। सेवा होती है भगवान की, सेवा होती है भक्त की। इसलिए अम्बरीश महाराज जी का चरित्र जहाँ पर बतलाया भागवत में, वहाँ पर बतला दिया वो कैसे वाले साधुओं की सेवा करने के लिए जाते थे। ऐसे वाले साधुओं की सेवा करने के लिए जो किसी से किसी वस्तु की आशा ही नहीं रखते, तब उसको क्या, उनकी क्या बन जाती है? सेवा बन जाती है। तो इसलिए जो वास्तविक रूप में भगवान के कृपा पात्र, उनका क्या होता है? वो भगवान का भजन करने के लिए अर्थात उनकी सेवा करने के लिए जीवन समर्पित करते हैं। उसमें किसी को दिखाने के लिए, अपना कोई स्वार्थ पूरा करने के लिए, कोई वाहवाही लेने के लिए वो सब सेवा नहीं होती। उसमें सेवा होती है हृदय की प्रसन्नता के साथ में, उमंग के साथ में, अपने आप को बहुत छोटा मान के सेवा स्वीकार अगर हो जाए, अपने आप को कृतार्थ मानते हुए गदगद हो जाता है व्यक्ति कि आज मेरी सेवा स्वीकार कर ली गई। इस प्रकार का जब होता है तब इस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ये बड़ा सौभाग्यशाली। तब ये बड़ा सौभाग्यशाली। क्यों? इसने क्या किया है? भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन को, अर्थात इसके पास में जो कुछ है, गिलहरी ने केवल अपने शरीर को गीला करके थोड़ी सी रेती डाली, उसी में ही भगवान रामचंद्र बड़े प्रसन्न। किस लिए? हमारे महाराज इसका भी कारण बताते थे कि इस जगत में सारे प्राणी जो है वो अपनी चित्त वृत्ति से ही, अपनी बद्धता के कारण ही सब समय अभावग्रस्त है। उनका आप सारा जीवन जितना दे करके, जितना अधिक आप दे सकते उतना देते देते आप तब भी एक व्यक्ति को भी पूरा संतुष्ट नहीं कर सकते। जितना मर्जी दे लो, उनका पेट जितना भर दो, जितना कुछ दे सकते दे दो, किंतु एक व्यक्ति को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कौन है? अभावग्रस्त। और दूसरी तरफ से भगवान है अभाव रहित। इसलिए उनके लिए विदुरानी ने केले के छिलके दे दिए, उसी में ही परम संतुष्ट। गिलहरी ने थोड़ा सा रेती केवल झाड़ दिया अपने शरीर से, उसी में ही परम संतुष्ट। और सुदामा थोड़े से तंडुल लेकर के आया, उसी में संतुष्ट। द्रौपदी ने छोटा सा कपड़ा केवल उंगली पे बांध दिया, उसी में परम संतुष्ट। इसलिए भगवान के लिए और उनके जैसे जो उनके ही वास्तविक भक्त, राधा रानी इसी प्रकार की, ललिता सखी, विशाखा सखी इसी प्रकार की, माता यशोदा इसी प्रकार की, जो ये लोग हैं, इनका ये लोग हैं अभाव रहित, क्योंकि इनका कृष्ण ही सारा कुछ है। इनको कहते हैं ये अभाव रहित। इसे इनके लिए आ गया शास्त्र में वचन, अल्प सेवा बहु करी माने। इनके लिए कोई थोड़ा सा भी कर देता है, क्योंकि ये अपने आप में कैसे हैं? इनके पास अभाव ही नहीं है, अभाव रहित है। तो इसलिए कोई थोड़ा सा भी कुछ कर देता है, उसी में इतने प्रसन्न होने लग जाते कि ये व्यक्ति का कितना अधिक प्रेम है मेरे प्रति। इनको पता है मेरे पास सारा कुछ है, फिर भी ये कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। इसीलिए बड़े प्रसन्न होकर के उसको ले लेते हैं और इसी को ही प्रेम मानते हैं। उनके पास अभाव ही नहीं है, कुछ थोड़ा सा दे दिया। किंतु जो अभावग्रस्त, उसको जितना मर्जी दे लो, देवताओं को जितना मर्जी दे लो, कभी भी पूर्ण रूप में संतुष्ट नहीं होंगे। मनुष्य भी नहीं होते, देवता भी नहीं होते, वो कभी संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि अभावग्रस्त है वो, इसलिए वो सेव्य नहीं। इसलिए उनके लिए जो कोई व्यक्ति कुछ भी करता रहता है वो दुर्भागा है।
अभावग्रस्त व्यक्तियों की सेवा करने वाला, उनको सेव्य मानने वाला, उनके लिए कुछ भी करने वाला व्यक्ति जो है उसको कहते हैं ये दुर्भागा है। इसका सौभाग्य उत्पन्न नहीं हुआ अभी। सौभाग्य उत्पन्न होता उसका जिसको कौन मिल जाते हैं, जिसको मिल जाते भगवान, जिसको मिल जाते वैसे वाले अभाव रहित भक्त। किंतु अभाव रहित भक्त के वेश में बहुत सारे लोग, किंतु हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे अभाव रहित साधु कलयुग में उसका मिलना भी बड़ा कठिन है भाई, कठिन है। उसके लिए एक वचन आता है चैतन्य भागवत का, जिसमें बताया साधु पावा कष्ट बड़ो जीवे रे जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आई लेन नदिया। उस स्तर के, उस प्रकार के साधु का मिलना बड़ा कठिन है, जो कैसा हो, अभाव रहित, जिसकी संपत्ति एकमात्र भगवान हो, जिसकी संपत्ति सचमुच में भगवान हो, जो इस स्तर पे पहुंचा, ऐसे वाला साधु का मिलना कठिन। तो इसलिए बोल रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति जो सचमुच में भगवान की सेवा के उद्देश्य से, साधु कभी कभी बीच में दुष्ट होने पर भी अगर मैं सचमुच में इस वृत्ति को अपना लूं कि मैंने भगवान की सेवा करनी, तब फिर भगवान व्यवस्था भी करते हैं। इसके लिए गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति साधारण सा, किंतु कुछ उसको सत्संग मिलता, उसने ये मन में धारण किया कि मेरे को गुरु धारण करने हैं, जीवन का उद्धार तभी होगा, तो उसने गुरु धारण कर लिया। जिसको गुरु धारण किया वो गुरु अच्छा नहीं था, मांस खाता था, स्त्री संग करता था, विषय वार्ता में मग्न रहता था, बहुत सारी और चीजें जो कि साधु से कभी भी आशा भी नहीं की जा सकती, स्वप्न में भी वो सारे काम करता था। और अपने शिष्य के घर पर किंतु एक वर्ष में एक बार 5-7 दिन के लिए आता था। ये शिष्य जो है भगवान की तरह उनकी सेवा करता, बड़ी अच्छी तरह से सेवा करता। क्या मान करके मन में कि गुरु की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु की सेवा करने से भगवान मिलते हैं, गुरु और भगवान जो है, गुरु जो है वो भगवान का स्वरूप है। इस अच्छी भावना के साथ में उनकी सेवा करता था सारी। तो गुरुदेव ने ये बात बतला करके पूछा कि प्रश्न किया हम सब लोगों से मथुरा में कि बताओ तो ऐसे गुरु की सेवा करने से कोई लाभ होगा, ऐसे गुरु की सेवा करने से कोई लाभ होगा इसको? तो सबने बोला नहीं होगा लाभ कोई भी। तो गुरुदेव ने कहा नहीं होगा, लाभ होगा। क्यों? क्योंकि इसने प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया था उस गुरु का सेवा, इसने किसी स्वार्थ के लिए उस गुरु की सेवा नहीं की थी। इसके मन में था कि इनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए भगवान ने इसकी भावना को, क्योंकि इसने भगवान की सेवा के लिए किया था, तो भगवान है भावग्राही जनार्दन, उन्होंने इसके भाव को ले लिया, इस शिष्य के भाव को ले लिया। बीच में दुष्ट कौन है? गुरु। ऐसे गुरु का काम क्या होता है वास्तविक रूप में? भक्त की, अपने शिष्य की भावना को, सेवा को, जो भी वस्तु वो देगा ले करके पूरा का पूरा एज इट इज वो पियन जैसा बन के, पोस्टमैन जैसा बन के अथवा मीडिएटर बन के वो सारी की सारी वस्तु कहाँ पहुंचाएगा? भगवान के पास में पहुंचाएगा। किंतु इसने तो पहुंचाया नहीं। अब संसार का कोई व्यक्ति होता, उसके पास मीडिएटर जब तक ना पहुंचाए उसके पास पहुंचता नहीं है। किंतु भगवान तो संसार की वस्तु नहीं है ना, इसलिए उनके उद्देश्य से अगर किसी ने कुछ किया तो मीडिएटर के खराब होने पर भी वो भावग्राही जनार्दन है, वो उस वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान की सेवा उसकी हुई तो इससे उसको फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? तब गुरुदेव ने बताया कि इसको भगवान ने कृपा करके क्या करेंगे? दुसंग से इस गुरु का वास्तविक स्वरूप दिखला करके, इसके चंगुल से इसको छुड़वा करके सदगुरु तक
भगवान पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि इसका हृदय जो है वो कैसा है? निष्कपट है। ये भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इस प्रकार का सारा विचार। तो जिसके हृदय में साधु के संग से, साधु की कथा से, साधु का आदर्श देख करके, शास्त्र की बातें सुन करके जिसके भी मन में ये भावना आ जाती है कि मेरे को भगवान की सेवा करनी है, मेरे को अनन्य भाव से भगवान का सेवा करने के लिए अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना मन, अपना सब कुछ क्रमशः, हे भगवान मेरा वो दिन कब आएगा जब मैं पूर्ण रूप में आपके लिए सारा कुछ करूंगा, जब मैं अपने लिए अलग से अथवा किसी और के लिए अलग से कुछ भी नहीं रखूंगा, मेरा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं रह जाएगा। जब इस प्रकार की एक व्यक्ति के मन में शुद्ध भावना जो है घर कर जाती है, तब उसको कहते हैं ये कौन है? बड़ा सौभाग्यशाली, भगवान की इस पर बड़ी कृपा है। नहीं तो इस प्रकार की वृत्ति आना ये भी सहज होता नहीं। हम लोग कुछ कुछ भक्ति के नाम पर चीजें इधर उधर करते रहते, किंतु जैसे पिछले पत्रों में बतलाया कि हम लोगों का जीवन जो है वो बहुत लंबा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, कभी भी जीवन जो है वो चला जाएगा। इसीलिए उसी के बीच में हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत ही अधिक सावधानी पूर्वक भगवान की जो भजन है, भगवान की जो सेवा है, उसको करने के लिए अब अपने आप को पूरी तरह से लगा देना चाहिए। और बहुत सारे काम जो हैं वो बहुत दिनों तक कर लिए, कितने वर्ष बिता दिए उसमें, तो इसलिए उसमें शब्द आया था तीव्र रूप में हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए। तो जो इन वस्तुओं को ले पाता है और सारी वस्तुओं को वो जो है गौण मान के, सेकेंडरी मान के और इनसिग्निफिकेंट मान के कि उसका कुछ अधिक मूल्य नहीं है, रहे मेरे पास नहीं रहे, आ जाए नहीं आ जाए, उस प्रकार से कन्विंस होकर के जो आनंद पूर्वक उत्साह के साथ में भगवान के चरणों की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है, ये कौन है? ये बड़ा सौभाग्यशाली, ये सुकृतिशाली है। और वे लोग कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही अपने जीवन का निर्वाह करने की चेष्टा किया करते हैं। ऐसे वाला व्यक्ति फिर क्या करता है कि मेरा जीवन जो निर्वाह हो वो कैसे वाला हो? जैसे कृष्ण की इच्छा। इसलिए उसी को साधारण शब्दों में बोल देते हैं, जाई विधि राखे राम सही विधि रही। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। इस जगत की हानि और लाभ जो सारा कुछ है उसको सहन करते हुए अपना आगे चलता जाऊंगा। उससे सहन करने का मतलब क्या होता है? सहन करने का मतलब क्या होता है? अनअफेक्टेड इन रियल सेंस। सहन करने का मतलब ऐसे साधारण रूप में पहले क्या भावना आती है कि सर्दी बहुत है, सहन करना पड़ेगा, चाहता नहीं हूं सर्दी आए। एक तो ये वाला भावना आता है ना। सहन करने का मतलब क्या होता है? जहां पर मैं प्रतिकार नहीं कर सकता, जहां पर मेरा कुछ विरोध करने से भी कोई काम बनता ही नहीं है, वहां पर क्या कर लेना पड़ता है? सहन कर लेना पड़ता है, वहां सहन कर लेना पड़ता। किंतु जहां पर मेरे ही दोष के कारण मेरे सामने कोई चीज आके खड़ी हो गई और फिर उसको मैं कहूं कि मैं सहन कर रहा हूं, उसको सहन करना नहीं कहते। वो सहन करना थोड़ा ना है। मैंने कोई बहुत बड़ी भूल कर दी, उसके कारण, मान लो चोरी कर ली बहुत बड़ी, उसके कारण मेरे को कारागार में डाल दिया गया, नाम बहुत बदनाम हुआ, मन में लज्जा भी कुछ आती है और साथ साथ में दंड भी मिल रहा है। उस समय जो सहन कर रहा हूं, इसको सहन करना थोड़ा ना कहते हैं। वो सहन करना
उसको सहन करना नहीं कहते। उस प्रकार की अवस्था में अनअफेक्टेड रहना और क्या विचार करना जो आगे से मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, तब उसको बोलते सहनशील। अलग प्रकार की इसमें फीलिंग है। तो इसमें कह रहे हैं कि वे लोग कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही अपने जीवन का निर्वाह करने की चेष्टा करते हैं। कौन लोग? जो सुकृतिशाली, जिन्होंने भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो क्या करते हैं? भगवान की इच्छा के अनुरूप जीवन का निर्वाह करते हैं। जैसा जैसा भगवान और भगवान के ही वचन, भगवान के शुद्ध भक्तों के वचन अथवा भगवान के वचनों का जैसा शुद्ध भक्त इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस प्रकार के विचारों के साथ में जो अपना जीवन यापन करते हैं दिन प्रतिदिन, वर्ष के पश्चात वर्ष, एक एक मुहूर्त, किसी भी ऐसे कार्य को अब नहीं करना चाहते जो भगवान के द्वारा स्वीकृत अनुमोदित नहीं है। वो भगवान की इच्छा के अनुरूप जीवन यापन करते हैं। और जहाँ पर रहकर उन श्री कृष्ण की सेवा संपादित होती है, भक्त अति उल्लास पूर्वक वहीं अवस्थान करते हैं। हम लोगों ने इसको भी परसों सुना था अच्छे से, कि उसमें उदाहरण हम लोगों ने बहुत सारे सुने थे। 2 उदाहरण कौन कौन से थे? श्रील प्रभुपाद जी जब उन्होंने प्रचार कार्य प्रारंभ किया, तब उन्होंने अपने बहुत सारे आश्रित भक्तों को अलग अलग स्थान पर प्रचार सेवा कार्य के लिए भेजा। किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं। कोई मद्रास गया, कोई अम्बाला में आ गया, कोई कश्मीर में गया, कोई ढाका में गया, कोई उड़ीसा में गया, कोई आसाम में गया, कोई विदेश भी गया। अलग अलग स्थानों पर जिसको जहां पर भी उन्होंने निर्देश किया, अलग अलग जगह गए। रंगून भी गए, जर्मनी भी गए, जगह जगह भेजा। तो अभी ये सभी लोग, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोगों को केवल आपके साथ रहना है, हमें धाम में रहना है। महाप्रभु ने उस दिन वो बताया था, वो भी महाप्रभु ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को, रूप गोस्वामी जी को प्रयाग में, सनातन गोस्वामी जी को वाराणसी में अपने साथ भी रखा, उपदेश भी किए, सेवा भी प्रदान की। वृंदावन चले जाओ, सेवा वहां पर ये करना, ये भी सब बता दिया। उन्होंने कहा हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका संग करेंगे, आप जो सेवा कहेंगे वो करेंगे, आपको कभी परेशान भी नहीं करेंगे, आप नित्य प्रति जो जो कहेंगे वो सब लिख करके भी रखेंगे भविष्य के लोगों के लिए भी। किंतु तब भी महाप्रभु ने क्या कह दिया? तुम्हार कर्तव्य आमार वचन। मेरा जो अभिलाषा, मैं अपने शब्दों के द्वारा जो तुम्हें बतला रहा हूं, तुम्हारा कर्तव्य, तुम अगर समर्पित हो, तुम्हारा कर्तव्य कि तुम क्या करोगे? जो मैं कहूंगा, जहां जाने के लिए कहूंगा, जहां रहने के लिए कहूंगा, जो सेवा मैं दूंगा, तुम्हारा कर्तव्य उसी कार्य को करना। तुम्हारा कर्तव्य आमार वचन। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने उसी को गुरुत्व दिया, वृंदावन आ गए। कविराज गोस्वामी ने उसी को गुरुत्व दिया। नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा हाथ पकड़ करके कि क्या, जाओ वृंदावन, जहाँ सब लभ्य है, तुम वृंदावन जाओ, तुम्हारे को वहीं पर ही सब कुछ प्राप्त होगा। तो उन्होंने वही किया जो नित्यानंद प्रभु ने कहा, वही कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी, महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर के हाथों में दे दिया। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे को क्या करना है, आपके पास में ही रहना है, डायरेक्टली आपके सेवा करनी है, ऐसा वाला तो कुछ भी बोला नहीं। प्रभुपाद जी के आश्रित जनों ने, प्रभुपाद जी जहां पर कह देंगे, जो सेवा कह देंगे, कहें तो सही, उल्टा कहते नहीं है किसी को अगर, तो वो दुखी होता है, और जिसको कहते हैं वो परम आनंदित होता है। शिला स्वामी महाराज जी ने कुछ समय तक प्रभुपाद जी ने उनको जो बात बोली थी वो उन्होंने नहीं की, जिस किसी कारण से भी। प्रभुपाद जी ने कहा पाश्चात्य देशों में प्रचार करने से अच्छा होगा,
किंतु उन्होंने समय लगाया। वो कहते मैं पहले गृहस्थ था, उससे अलग हटने का मेरा इच्छा नहीं था, आदेश सुन करके तो रखा था, किंतु मैं उस समय नहीं कर पा रहा था, कैसे करूंगा ये भी नहीं पता था। बाद में किंतु मन में आया कि मैं क्या गुरु जी के आदेश को पालन किए बिना मर जाऊंगा, अब तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो अवश्य पालन करूंगा। तो इस प्रकार से हमारे गुरुदेव का इन लोगों ने जो सारा कुछ जहां पर रहने से, जहां पर जाने से भगवान की सेवा होएगी, वहां पर क्या करते हैं, ये सुख पूर्वक वहां पर रह जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण का अनन्य भाव से भजन करते हैं, जिन्होंने कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है और जो कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, इनको फिर जहां कहीं पर भी भगवान रखते हैं, ये क्या करते हैं, जहां पर भी भगवान की सेवा होएगी ये वहीं पर ही अवस्थान करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अपना इंडिपेंडेंट कोई भी डिजायर, इच्छा रहता ही नहीं, इनकी कोई इच्छा नहीं रहती, ये अपनी इच्छा से नहीं चलते, ये दुर्योधन जैसे नहीं है। ये कैसे हैं? भगवान की इच्छा के अनुरूप सारा कुछ करने वाले, उसी के अनुरूप करते हैं। भगवान की इच्छा इनको पता कैसे चलती है? हमें क्यों नहीं पता चलती? हम बद्ध जीव हैं, हमारे को इंडिकेशन मिलने पर भी हम नहीं समझ पाते, इंडिकेशन मिलने पर भी हम लोग उसको समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं है, हम बुद्धू हैं। जैसे हमारा सिद्धांति महाराज जो बोलता है, अभी एक वो अम्बाला की बात बताता है, मैं वहां पर था नहीं। एक अभी देखा मोटी माता की बिटिया का जब अभी कार्यक्रम किया कुछ दिन पहले, वहां पर वो केशव को स्टेज पे बैठे बैठे मेरे साथ बैठा, मैं और सिद्धांति महाराज इकट्ठे बैठे हैं। सिद्धांति महाराज जी ने कुछ मुख से बोला नहीं, केशव को नीचे बैठे हुए को इशारा किया। मैं समझ लिया कि सिद्धांति महाराज उसको क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में बैठा है, मेरे को बोलता नहीं तो क्या हुआ, किंतु समझ लिया कि क्या कह रहा है। और केशव को समझ नहीं आ रहा, उल्टा केशव 3 बार इधर उधर 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 करते कि आप क्या कह रहे हो। करना चाहता है कि जो कहोगे वो कर दूंगा, किंतु पता ही नहीं चलता इशारे से उसको कि क्या कह रहे हैं। उसी प्रकार अंबाला में किसी का बताता है कि कथा चल रही है, किसी को उसने बोलना कि जो कैमरा चल रहा है लाइव उसको घुमाना है किसी तरफ, तो वो उसको दिखा रहा कि कैमरे को घुमा दो, और जो बीच में बैठा व्यक्ति जो कैमरे के पास में, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहते हैं। तो बार बार बोलते, उसने 3 बार बोल दिया। तीसरी बार जब बोला तो वो व्यक्ति बीच में जो बैठा था सारे लोगों के बीच में से उठ करके जहाँ पर स्विच बोर्ड लगे हुए वहां पंखा बंद करके चला गया। उसको लगा ऊपर वाले पंखे को वो घूम क्यों रहा है, बंद करो, अथवा सर्दी थी तो वो पंखे चला गया, उल्टा उसको घुमा दिया। तो इशारा तो किया और बड़े स्पष्ट रूप में किया, इतने अच्छे से किया, तब भी नहीं समझ पाएगा तो क्या करेंगे। तो इसी प्रकार से इंगित करने से भगवान ने पहले तो बोल के रख दिया बहुत कुछ, और उनके भक्तों ने जो उन्होंने बोला उसको एज इट इज लिख दिया। जो बोला है वही लिखा है। भगवद गीता हो, भागवत हो, वो क्या है, जो भगवान बोल रहे हैं अपने मन से, अपने हृदय से, वही बात ही उन्होंने लिख दिया। जो भगवान ने मुख से बोल दिया उसी को लिख दिया। फिर भी लिखा हुआ जब नहीं समझ आ रहा, तब कुछ कुछ गुरु वर्गों ने उसके ऊपर टीका लिख दी और विस्तार से कथा करके भी बता दिया। तब भी अगर नहीं समझ आता तो क्या करेंगे? इसका अर्थ क्या है, अभी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, ये पकड़ नहीं पाता चीज को। उसी तरह से भगवान सबके हृदय में विराजमान, और भगवान सबको ही सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, इंगित देते हैं, पुनः पुनः संकेत करते हैं, बतलाते हैं, किंतु क्योंकि वो हैं अप्राकृत अवस्था वाले, हम हैं बद्ध अवस्था वाले, इसलिए हम लोगों का वो बहुत बड़ा अंतर होने के कारण हम उनकी चीज को उनके इच्छा करने पर भी
नहीं ले पाते, इंगित करने पर भी नहीं ले पाते। तो इसीलिए क्या बोल रहा था कि हाँ, तो हम लोगों को गुरु वर्गों को कैसे पता चल जाता है? कृष्ण की सेवा वहां पर जाने से होएगी, कृष्ण की सेवा ये करने से होएगी। हमें क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो एक अलग भूमिका वाले प्राणी हैं और हम लोग बहुत दूसरी प्रकार की भूमिका वाले प्राणी हैं, इससे हम लोगों को नहीं पता चलता। हम लोगों के लिए फिर क्या उपाय बता दिया? हमारे लिए उपाय बता दिया कि जो गुरु पाद पद्म बोलेंगे वही कार्य तुमने करना है। क्यों? क्योंकि भगवान गुरु के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो, हम इनसे रिलेट कर सकते हैं, इनकी बात समझ सकते हैं, इनके इंगित को समझ सकते हैं। नहीं तो कहीं कहीं पर बोलने पर भी इंगित अलग हो गया। अब ये तो इंगित वाला बताया सिद्धांति महाराज जी वाला। किसी जगह सिद्धांति महाराज जी ने जम्मू में एक भक्त को बोला कि देखो मेरे को बीच बीच में लोग आए रहते हैं सब समय, और कभी कभी कुछ खाने की इच्छा करती है, मांग नहीं सकते लोगों के सामने, तो कभी तुम अपने आप से भी पूछ लिया करो बीच में आके कि कुछ खाने की इच्छा है, ला दूं। कभी पूछ लिया करो तो ठीक है। और पूछा किस समय? सिद्धांति महाराज रात को 3 बजे यूरिन पास करने के लिए उठा और वो जैसे आया अपना वापस लेटेगा तो उसी समय आके उसको पूछता है कि महाराज बिस्किट लाऊं, बिस्किट खाओगे? तो उस समय बिस्किट खिलाने। दूसरे एक समय उसको बोला, उसी बच्चे को ही, कि रात को उसको बोलता है पंजाबी में कि लिया कंबल उत्ते पा दे। इसका मतलब होता है कंबल ऊपर डाल दो। तो सर्दी का समय ठंड लग रही है, कह रहे कंबल ऊपर डाल दो। तो वो कंबल अब लाता ही नहीं। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, इधर से उधर घूमता है, फिर कमरे में अपना आके लेट भी गया। तो सिद्धांति महाराज कह रहे हैं कि भाई मैंने तेरे को कहा कंबल ऊपर डाल दे, तो कहते हाँ मैं छत पे डाल के आ गया हूँ। कंबल कहाँ पे डाल के आ गया? छत पे डाल करके आ गया। तो अभी पहले इशारे वाली बात कोई नहीं समझता, फिर कहने पर समझ लेते हैं, कहने पर भी समझ लेते हैं या नहीं समझते, उसमें भी बहुत बार भूल होती है। इसलिए ठीक सेवक बनना, अच्छा सेवक बनना, भगवान के अनुसार करना, ये कोई आसान बात है। इसलिए भगवान अपनी सेवा में लेते नहीं किसी को आसानी से, कि इनके साथ तो बहुत सिर खपाई करनी पड़ेगी, इनको कैसे ले सेवा में। इसलिए महाराज जी ये वाला उदाहरण देते थे अपना। एक कहते हैं एक बार मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे कहाँ भेजा? मायापुर में। मायापुर में भेजा, और जब मैं वापस लौट के आया, जो काम करने के लिए भेजा था वो तो मैं कर आया। किसी को पैसे भेजने थे, दिए थे मेरे को, पैसे दे करके आ जाओ, मैं पैसे लेके गया, पैसे दे के आ गया। वो बात तो उन्होंने पूछी नहीं कि पैसे दे आए या नहीं दे आए। आकर के पूछा कि वहां पर जो खेती है वो आज कैसी वाली हो रही है? मैंने तो देखी नहीं वो खेती। तब फिर दूसरी कोई और चीज पूछी कि वहां पर ये वाला व्यक्ति है अभी ना नहीं है, उसका तो मेरे को पता नहीं है। तब फिर कोई और बात पूछी, 3-4 बात ऐसी हो गई। सबका ही उत्तर क्या दिया? मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को पता नहीं। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने एक कथा सुनाई महाराज जी को कि देखो एक व्यक्ति था, उसने अपने पास में 5 एम्प्लॉय रखे हुए थे, मुनीम, और 5 की आने का टाइम भी एक, जाने का टाइम भी एक, सारा कुछ एक, काम भी लगभग एक जैसा। किंतु 4 मुनीम को देता है 100 रुपये महीना और 1 मुनीम को देता है 500 रुपये महीना। तो उनका बच्चा जो है वो पूछता है कि एक ही टाइम पे आते, एक ही टाइम पे जाते, काम भी एक ही करते हैं, तो इनको 500 रुपये, इनको 100 रुपये, ऐसा क्यों करते हो पिताजी? तो उसके पिताजी ने कहा तेरे को मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिकली तेरे को समझाऊंगा, बोल के नहीं समझाऊंगा, कल सुबह आ जाना। कल सुबह पहुंच गया बच्चा अपना ऑफिस में। अभी ऑफिस जो है, क्योंकि मायापुर इत्यादि जैसी जगह पर बाढ़ आती है, तो इससे नीचे वाली जगह लोग अधिकांश बनाते नहीं, फर्स्ट फ्लोर से शुरू करते हैं बनाना, नीचे खाली छोड़ देते, बाढ़ जितनी आए आती रहे बढ़ती रहे। तो उसके फर्स्ट फ्लोर से सारा काम चलता था उसका। नीचे वाली जगह पर उसने अपने एक मैनेजर को भेजा अपने पुत्र के सामने, मुनीम को,
कि जाओ तो नीचे देख के आओ क्या हो रहा है। तो कहते बाबूजी वहाँ क्या होना है, ना एक बार जाके देख के तो कुछ ना कुछ हुआ है। तो गया, वापिस जब आया तो कहता है कि हाँ वहाँ पर एक कुत्ता उसने अपने बच्चे जन्म दिए हैं। अच्छा कितने हैं ये तो पता नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं, इस तरह से बोल दिया, मेरे कमरे में छोड़ दीजिए, तो ये तो मेरे को पता नहीं। उसने फिर अपने दूसरे मुनीम को भेजा कि गिन करके आना कितने हैं। दूसरा बोला गया, वो गिन करके देख करके आया, पहले देखना क्या है, अगर कुछ हो तो कुछ गिन करके आना। तो ठीक है, वो गिन करके आ गया। उससे पूछा कितने रंग के हैं, ये तो मैंने देखा ही नहीं, आपने बोला था गिन के लाना, गिन के ले आया हूं बस। तो उन्होंने जो ऐसे करके चारों को भेज दिया, कुछ विशेष काम बना नहीं। और पांचवें को भेजा बिना कुछ कहे, केवल इतना कि नीचे जाके देख के आओ। तो सारे अलग अलग थे, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। जब पांचवें वाले को भेजा, पुत्र चुपचाप बैठा हुआ है, केवल देखता है। जब पांचवें वाले को भेज दिया, वो आ गया, तब मालिक ने पूछा क्या देख के आए, क्या सिर्फ इतना ही पूछा क्या देख करके आए। तो कहते बाबूजी नीचे एक कुतिया ने 8 बच्चों को जन्म दिया है, 4 जो है काले रंग के, 4 जो है वो सफेद रंग के। अभी ऐसा ही लगता है कल या परसों ही दिए हैं, बहुत छोटे हैं, अभी उनको वहां से नहीं हटाने से अच्छा 2-4 दिन बाद हटाएंगे। सारा कुछ अपने आप आंसर कर दिया और चला गया, ठीक है जाओ तुम भी। तब इन्होंने अपने बच्चे को बोला, तुम्हें समझ आया कि इसको 500 रुपए क्यों देता हूं और उनको 100 रुपए क्यों देता हूं? ये मेरा क्या करते हैं, समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करते, जैसा चाहता हूं वैसे वाला सारी सेवा करके आते हैं, और कुछ भी पूछने पर उसमें कुछ बाकी नहीं रहता। अलग अलग प्रकार के ऐसे उदाहरण हमारे महाराज जी अपना एक और उदाहरण देते थे कि जो टांगे वाला ब्रजमंडल परिक्रमा में उनके गुरु महाराज जी ने उनको, पहले कार में बैठे थे सारे, कार रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, रुक गई। माधव गोस्वामी महाराज जी, गुरु महाराज जी, इनको तो टांगे से भेज दिया, और टांगे में जब बैठ गए माधव गोस्वामी महाराज, उनको याद आया कि पैसे तो इसके पास होंगे नहीं पेट्रोल के, तो अपना बटुआ जो है उन्होंने उठा करके फेंक दिया ऊपर से। महाराज जी ने ले भी लिया। बाद में वो लोग टांगा चला गया, इन्होंने अपना जब पर्स खोला वो वाला बटुआ, उसमें क्या मिल गया, चाबी भी उनके कमरे की मिल गई। तो अब इन मन में अपने आप से आ गया कि वो तो पहुंच तो पहले जाएंगे, मगर चाबी नहीं, बाहर बैठे रहना पड़ेगा। तो इसे चाबी भेजने की पहले व्यवस्था करवाई। उन्होंने कहा था चाबी भिजवा देना, कहा तो नहीं था, अपने आप से भी भेज दी। इस प्रकार की अनेक चीजें होती हैं। तो भगवान ऐसे ही किसी को अपनी सेवा में ले लेंगे, जिनके पास में अनेकों सेवक बिना कहीं जो बहुत अच्छे से काम कर देते हैं, ऐसे वाला व्यक्ति ऐसे सेवकों को ले लेगा जिसको 10 बार समझाने पर भी, बार बार बोल देने पर भी वो काम ठीक से करेगा नहीं, उसको ले लेंगे अपने पास में। इच्छा तो बहुत सारे लोग करते कि हमारे को सेवा में भगवान ले लें, किंतु सेवा करने की जो योग्यता चाहिए, जिस प्रकार का एक स्तर चाहिए, वो नहीं होने से कैसे सेवा करेंगे, कर पाएंगे? वैसे सेवा नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पर बार बार इसी बात को बोल रहे हैं कि अब जो भगवान की बात नहीं समझते, जो भगवान की इच्छा में इच्छा नहीं मिलाते, वो तो क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा की काम करके ही प्रसन्न रहते हैं, और जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते हैं, वो फिर उनकी इच्छा अनुरूप कोई भी कार्य करके कहीं पर भी रह करके प्रसन्न रहते हैं, उनका अलग होता है। तो हमारे को भगवान की बात कैसे पता चले, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान हमसे क्या कह रहे हैं? लिख के दे दिया उन्होंने, टीका के रूप में दे दिया, अपने भक्तों के रूप में कथा के माध्यम से भी हमें कहलवा देते हैं। तब भी अगर हम नहीं समझ पाते तो उपाय क्या है? उपाय क्या है? वहीं पर फिर आता है कि आप क्या करो, केवल मात्र साधुओं के मुख से सुनते मत रहो। अब आप किसी एक व्यक्ति को कम से कम अपना गुरु के रूप में धारण करो, और फिर जैसा वो कहते हैं वैसे वाला कर लो। क्योंकि साधु लोग गुरु भगवान की कथा ही बताते हैं, किंतु तुम अगर धारण ही नहीं कर पाते, तब फिर तुम क्या करो, गुरु को धारण करो। वो तुम्हारे से जिद करके
वही काम करवाएंगे जो साधु लोग जिद करके नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि साधु के साथ में वो जिद तुमसे इसलिए नहीं करेंगे कि तुम्हारे को जितना मानना उतना मान लो, जितना काम करना कर लो, उससे अधिक क्या कहें, कह तो दिया, बता तो दिया। किंतु गुरु क्या करेंगे? गुरु कहेंगे केवल मैंने कहा नहीं है, अब तुम्हें ये मैं करवा करके भी रहूंगा, तुम करो, तुम्हारे मंगल की चीज है, तुम मेरे बच्चे हो। जैसे बच्चे से काम कराया जाता है, जिद की जाती है, उसके साथ में जबरदस्ती की जाती है, कभी कभी डांट भी दिया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर थप्पड़ भी लगा दिया जाता है, स्टोर में भी बंद कर दिया जाता है, अलग अलग तरह से करते ना। तो ये कौन करेगा? सारे साधु नहीं करते ऐसा। क्यों करेंगे ऐसा? उनका क्या सिरदर्दी है? तुम बिगड़ो, अच्छे बनो, नहीं बनो, समझो बात, नहीं समझो, सारे साधु ऐसा नहीं करेंगे। उपदेश कर देंगे, कुछ कुछ बात कर लेंगे, किंतु तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा न ले लेंगे, दायित्व थोड़ा न ले लेंगे। उस प्रकार का दायित्व कौन लेता है? माता पिता। जैसे हमारे महाराज जी और एक कथा में बता देते थे कि एक व्यक्ति को उन्होंने देखा बंगाल में बोलपुर नामक स्थान, कोलकाता से थोड़ी दूरी पर बोलपुर, वहां पर महाराज जी जाते थे चीनी मिल के एक व्यक्ति के पास में भिक्षा लेने के लिए। उनका गुरु भाई अंदर चला गया भिक्षा लेने के लिए, महाराज जी जो है वो बाहर अपना रिक्शे में बैठे थे। उसी समय दूर से देखा एक व्यक्ति एक बच्चे को, चाय की दुकान वहीं पर ही पास में एक पेड़ से बांध के बच्चे को रस्सी से बांध दिया, बच्चे के हाथ पैर, और फिर उसको एक बंगाल की स्पेशल एक सोटी छड़ी, उस छड़ी से अपने बच्चे को वो मार रहा है। वो छड़ी कैसी, जहां जहां लगेगी बहुत देर तक जलता रहेगा शरीर, उसको बड़ी बुरी तरह से मार रहा है। महाराज जी कहते मैं इसे देखा नहीं गया, मैं एक देख लिया, एक छड़ी मार दी, 2 मार दी, 4 मार दी, 8 मार दी, मारता ही जा रहा है, रुकता ही नहीं बिल्कुल भी। तो मेरे को एकदम से बड़ा गुस्सा आया उस व्यक्ति के ऊपर, बच्चे के ऊपर बड़ी दया आई, इसलिए मैं अपने रिक्शे से उतर के उस तरफ मैंने चलना शुरू किया और दूर से एकदम से उसको बोला कि रुक जाओ, क्यों मार रहा है इतना ज्यादा। दूर से मैंने बोल दिया। कह रहे मेरे मन में क्या आया, ये चाय की दुकान का मालिक होगा, ये गरीब बच्चा होगा इसकी दुकान पे काम करने वाला, या तो ग्लास तोड़ दिया होगा 1-2, या कुछ चोरी करके खा लिया होगा, इसलिए उसको पिटाई लगा रहा है। तो कह रहे किंतु जैसे ही मैंने दूर से बोला उसको, तो उसने क्या किया, वो अपना सोटी को छोड़ करके फेंक दी उसने वो छड़ी, और आकर के मेरे को पहले प्रणाम किया चरणों में। तो कहते मैंने फिर भी प्रणाम किया, मन में तो आ गया सज्जन व्यक्ति लगता है ये तो फिर मैंने उसको बोला क्यों मार रहे हो इसको इतना अधिक, इसने अगर तुम्हारी कोई चोरी की है, ग्लास तोड़ दिया, मेरे से पैसे ले लो, किंतु छोटा बच्चा इसको इतना बुरी तरह से मारते हैं कोई, इसको इतनी बुरी तरह से कौन मारता है बच्चे को इतना। तो एकदम से वो कहते हैं महाराज मैं चाय की दुकान का मालिक नहीं हूँ, चाय की दुकान तो किसी और की है, मैं तो इसी मिल में काम करता हूँ, इसी चीनी मिल में मैं काम करता हूँ, और ये बच्चा कोई और नहीं है, चोरी नहीं की इसने, कुछ नहीं, मेरा अपना बेटा है, मेरा अपना ही बेटा है, चोरी नहीं की। तुम्हारा अपना बेटा है? कहते जैसे उसने बोला ये मेरा अपना बेटा है, मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सोच रहा था कि किसी और के बच्चे को मार रहा है, अपने बच्चे को कोई इतना मारता है, और ये कह रहा है मेरा अपना ही बच्चा है, मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। और फिर वो साथ साथ उन्होंने बताई इसकी माँ खड़ी है, थोड़ी दूरी पर ही माँ भी खड़ी थी। इसी नहीं ये रोज शिकायत करती है मेरे को, मैं गरीब हूँ बहुत, मेरी पत्नी भी गरीब है, हम दोनों काम करके मिल मजदूरी करके जैसे कैसे करके इसको पढ़ाते हैं, इसके लिए ट्यूशन भी रखवाई हुई है, और अब ट्यूशन वाला बोलता है इसको पढ़ाएगा नहीं तो ये फेल होएगा, उसका नाम बदनाम होएगा, क्योंकि ये बच्चा पढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी, बार बार छुट्टी मारता है, खेलने के लिए चला जाता है और चीजें करता है। इसीलिए इसको पिटाई लगा रहा हूं कि अभी अगर पिटाई नहीं लगाऊंगा बाद में मेरे जैसे मजदूरी करेगा, ये खराब आदमी बनेगा। अभी मैं चाहता क्या हूं कि ये हमारी तरह नहीं बने उल्टा मजदूर, इसका भविष्य बहुत अच्छा हो, इसीलिए इसको पिटाई लगा रहा हूं। तो कह रहे ये बात होते होते उसकी माँ ने बच्चे को खोल भी दिया, और अपने आप अपने बच्चे को पहले से गोबर लेके बैठी थी कि पिटाई लगाने के बाद इसको जगह जगह क्या करूंगी, गोबर लगाऊंगी, जिससे कि इसका शरीर क्या हो जाएगा, जलन थोड़ी कम होएगी।
तो ये सारी बात बता के महाराज जी कहते हैं शिकायत भी खुद कर रही है, फिर पिटाई भी लगवा रही है, फिर उसके लिए क्या लेकर के रखा है, गोबर भी लेकर के रखी है, और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सोचना भविष्य के लिए कि ये बाद में इसका खराब होएगा, ये इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है किसकी। तो इसलिए सारे साधु सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार से नहीं ले पाते, नहीं लेते। इसलिए क्या करना पड़ता है, भगवान के जो शुद्ध भक्त, उनके रिप्रेजेंटेटिव, जिनके अनुसार चलने से जिनका इंगित भगवान का इंगित होता है, जो वास्तविक रूप में मेरे शुभ मंगल करता है, उनको उन सारे शुद्ध भक्तों में से किसी एक को गुरु के रूप में भी धारण कर लेना होता है। जो उसमें फिर विचार हैं बड़े सारे, किंतु तब भी किसको चयन करना होता है, जिनके साथ स्वभाव मिलता है, जो मेरे प्रति स्निग्ध होंगे, स्नेहशील होंगे, मेरे को समय देंगे, अलग अलग प्रकार की सारी बातें उसमें आती हैं, तब फिर उस प्रकार से करना होता है। तो वही व्यक्ति हमारे को क्या करेंगे, वो हमारे को बताएंगे कि भगवान की क्या इच्छा है, तुम कहाँ रह के सेवा करो, तुम्हारा कहाँ रहने से सेवा हो जाएगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये सारी बातें वो बताते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो जहाँ पर रहकर गुरु जिस समय कह देंगे कि यहाँ पर रह जाओ, यहाँ रहने से मेरी प्रसन्नता होएगी, यहाँ रहने से तुम्हारी सेवा होएगी कृष्ण की, तो वहीं पर ही वो भक्त क्या करता है, कृष्ण की जहाँ सेवा होएगी रह करके अति उल्लास पूर्वक वहीं पर वो अवस्थान करता है। अपनी स्वतंत्र इच्छा से कहीं पर अवस्थान नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र इच्छाएं हमें कष्ट प्रदान करती हैं, वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाती, उल्टा हमें भी क्या करती हैं, कष्ट प्रदान करती हैं स्वतंत्र इच्छाएं। आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां